तो हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं नोटपैड के अंदर में पेज सेटअप। तो फ्रेंड्स, आपको पिछले वीडियो में हमने बताया है फाइल मेनू के अंदर न्यू विंडो ओपन सेव एंड सेव एज। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज सेटअप। देखते हैं पेज सेटअप क्या होता है। पेज सेटअप के लिए हम जाते हैं फाइल के ऊपर और पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे कि हमने क्लिक कर दिया तो आप देख पा रहे होंगे हमारे इंटरफेस के ऊपर एक पेपर, ओरिएंटेशन, मार्जिन और हेडर फुटर जैसे एलिमेंट्स ओपन हो चुका है पेज सेटअप के क्लिक करने पे। सबसे पहले मैं आपको पेपर के अंदर साइज बताने वाला हूँ। साइज क्या होता है? तो साइज एक तरीके से हमारा वर्क स्पेस का एक डिक्लेरेशन एरिया होता है, जिसे हम अगर बदलना चाहते हैं तो इस सेक्शन के अंदर में चयन कर सकते हैं किसी भी एक पेपर के साइज को और इसकी डिक्लेरेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे प्रीव्यू में आपने देखा होगा थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। एक तरीके से पेज यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने वर्क स्पेस का डिक्लेयर करते हैं। एक तरीके से आपके वर्क स्पेस पे साफ साफ दिख रहा होगा। आपको जो पसंद है वो पेपर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद चले जाएंगे नीचे वाले सेक्शन के अंदर में जहाँ ओरिएंटेशन है। तो देख सकते हैं हमारा पेपर की जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप में। हम चाहते हैं पोर्ट्रेट में हो जाए, तो इसको पोर्ट्रेट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो देखिए पोर्ट्रेट हो गया। रिव्यू में आप देख सकते हैं। वापस आप लैंडस्केप करना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, आपका पेपर 36 टाइप में हो जाएगा। पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, वापस आप पोर्ट्रेट पे क्लिक करिए, पोर्ट्रेट हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे सेक्शन में देख सकते हैं मार्जिन दिया हुआ। मार्जिन में आपका लेफ्ट साइड से देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर का स्पेस है। आप चाहते हैं इसको थोड़ा बढ़ाना तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कर दिया 80 साइज दे दिया। फिर इसके बाद राइट साइड से भी आप देना चाहते हैं तो राइट साइड में जैसे मैंने 30 रख दिया। टॉप साइड में हम 0 कर देते हैं ताकि आपको पता रहे कि 0 और बॉटम साइड में भी 0 है, यानी कि ऊपर और नीचे हमने क्या किया, 0 कर दिया। इसके बाद हेडर फुटर को मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, छोड़ दिया। इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ, मतलब ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद हमारे वर्क स्पेस पे आप देख सकते हैं ये जो नोटपैड है इसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसका चेंजेस देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल के ऊपर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है प्रिंट के ऊपर, जैसे कि मैं आपको बता दूं, प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये पहले ऑप्शन पूछता है कि आप कौन से सेलेक्टर प्रिंटर के द्वारा प्रिंट करना चाहते हो। तो यहाँ पर कोई प्रिंटर है ही नहीं लगा। अगर इंस्टॉल होता, अगर हमारे कंप्यूटर से प्रिंटर लगा रहता तो प्रिंटर का नाम शो करता, जिससे कि हम प्रिंटिंग जॉब दे सकते हैं। क्योंकि हमारे पास नहीं है तो मैं पीडीएफ के रूप में इसको क्या करूंगा, जो हमारा बनाया हुआ पीछे डॉक्यूमेंट उसको सेव कर लूंगा। तो प्रिंट के ऊपर ये आपको दिख रहा है बटन, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फाइल नेम पूछेगा, क्योंकि ये सेव हो रहा है, प्रिंट नहीं हो रहा है इस वजह से। तो आप यहाँ ले लीजिए, जैसे कि मैं एक कोई एरिया ले लेता हूँ जहाँ पे मुझे इसको रखना है। तो मैं डाउनलोड सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे फाइल का नाम दे देता हूँ PPT1। इसके बाद मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारा पेज सेव हो चुका है, क्योंकि ऊपर 2 पेज दे रहा था। अब जा करके हम अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर में इसको देखते हैं ये चीज़ें कैसा दिखाई दे रहा। तो मैं डाउनलोडिंग सेक्शन में आ गया और यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट PPT के नाम से हमारा ये बना हुआ PDF है। इसको राइट क्लिक ओपन करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे तो ओपन ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर ओपन पे दबाएंगे तो आपका PDF ओपन हो जाएगा, क्योंकि ओपन हो चुका है हमारे टास्क बार में। आप देख सकते हैं हमारे पास जो हमने साइज दिया था वो साइज भी डिक्लेरेशन है। हमारा पेज से अधिक हो गया मैटर तो थोड़ा 2 पेज में भी चला गया, क्योंकि हमने सेव किया तो वहाँ 2 पेज दिखा रहा था। इसके बाद देख सकते हैं लेफ्ट साइड से आपका मार्जिन भी आपका मेंशन है और राइट साइड से भी है, लेकिन टॉप और बॉटम में नहीं, क्योंकि हमने मार्जिन दिया ही नहीं, इस वजह से इसके अंदर स्पेसिफाई नहीं हुआ है। तो ऐसे हम क्या करते हैं दोस्तों, अपने पेज की सेटअप करते हैं। वापस से उसके ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर में हेडर और फुटर क्या था। तो यहाँ हम आ जाएंगे पेज सेटअप के अंदर और यहाँ लिखेंगे हेडर के अंदर कुछ भी एक नाम, VSI फॉर्म लिख देता हूँ। इसके बाद नीचे अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार का अगर मुझसे जुड़ाव चाहिए तो आप ले सकते हैं। भाई मेरा मोबाइल नंबर नहीं है। ओके किया। अब देखो इसको भी इस पे नहीं देख पाएंगे, इसके लिए मुझे फिर से प्रिंट करना पड़ेगा। PDF को मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, इसके बाद प्रिंट के ऊपर दबाऊंगा। प्रिंट के ऊपर दबाने के बाद फाइल नाम फिर से वापस से पूछेगा, तो यहाँ मैं PPT2 दे देता हूँ। यहाँ से सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब सेव पे क्लिक करने के बाद फाइल एक्सप्लोरर के अंदर हमें जा करके वापस से इसको देखना होगा। तो डाउनलोड सेक्शन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे PPT2 को ओपन कर लेते हैं राइट क्लिक करके। PPT2 हमारे टास्क बार में फिर से आ गया और इसमें देखते हैं आपका हेडर में क्या है। देख सकते हैं ऊपर में DSI TTC डॉट नहीं लगाया था, कॉम है, तो ये कॉम ऊपर हेडर में दिखाई दे रहा है और नीचे फुटर में भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है और ये प्रत्येक पेज पे दिखाई दे रहा है। यानी हेडर में लगाएंगे तो आपके पास अगर 10 पेज होंगे तो 200 पेज का हेडर डिफाइन हो जाएगा, जो कि बार बार नहीं करने की जरूरत पड़ती। ये होता है आपके पेज सेटअप के अंदर हेडर। तो दोस्तों इसके बाद है हमारा लास्ट वाला सबसे ऑप्शन एग्जिट। एग्जिट क्या होता है, जैसे कि हम चाहते हैं जो हमारा नोटपैड का फाइल है वो क्लोज हो जाए, तो आप इससे बाहर आ सकते हैं। ऐसे क्लोज करने के लिए पूछ रहा है कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है क्या उसको सेव करना चाहते नहीं करना चाहते, अनटाइटल नाम है उसका। तो सेव करने के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इसको भी फिलहाल PPT1 के नाम से सेव कर देता हूँ और इसे भी हम डाउनलोड में ही सेव करता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा फाइल मेनू के अंदर में सारे ऑप्शन का प्रैक्टिकल सीक्वेंस ऑर्डर में आपको बता दिया है। अगर हमारे चैनल से आपको सीखने को मिलता है ना,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिए। जय हिंद।